हरि ओम तत्सत। नमस्कार। आज जो है बहुत ही सुंदर एक व्याख्यान कहानी है। बात एक समय की, पुराने समय की है। एक सम्राट थे, उनके पास एक नाई था। वह रोज सम्राट की हजामत बनाता और सम्राट की मालिश भी किया करता था। उस नाई को रोज 1 रुपया मिल जाता था। 1 रुपया पाकर वह बहुत ही खुश होता था, खूब खाता पीता और अपने यार मित्रों को भी खिलाता था। जब भी नाई आता सम्राट की हजामत करने, रोज मालिश करता, तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्रसन्नता और चमक और मंद मंद मुस्कुराहट रहती। वह बहुत ही अंदर से आनंदित रहता। यह देखकर सम्राट जो था बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता कि इस नाई को बस 1 रुपया रोज मिलता है और यह कितना प्रसन्न रहता है। एक दिन सम्राट ने नाई से पूछ ही लिया कि तुम इतना प्रसन्न कैसे रहते हो। तो नाई जो था उसने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ और ज़्यादा अमीर भी नहीं, लेकिन मुझे भी एक प्रश्न करना है कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको उदासी और चिंतित ही मैंने देखा है। और मेरे पास और है ही क्या, मेरा तो बस स्वभाव ही प्रसन्नता का है और मैं कर भी क्या सकता हूँ प्रसन्न होने के सिवा। रोज़ 1 रुपया मिलता है और शाम तक वो खर्चा हो जाता है। रात में बढ़िया चैन की नींद से सोता हूँ। इसके अलावा मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरा स्वभाव ही प्रसन्नता बन गया है। यह सब सुनकर राजा जो था वह मन ही मन सोचने लगा कि कितना अच्छा जीवन है इसका। काश मैं भी सम्राट ना बनकर नाई ही बन जाता तो कैसा होता। जब वह रोज नाई जो था मालिश करने आया, उसे देखकर उसके मन में जो थी वह ईर्ष्या जगने लगी कि यह नाई जो है इतना प्रसन्न कैसे रहता है। धीरे धीरे यह ईर्ष्या जो थी सम्राट की वह बढ़ने लगी। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर से कहा, मंत्री से, कि ऐसा है, यह नाई जो है बहुत ही प्रसन्न रहता है, इसे देखकर मेरे आग लग जाती है, ईर्ष्या बहुत होती है। तो वजीर जो था उसने कहा, ठीक है, अब इस नाई का इलाज हो जाएगा। इसकी जो है प्रसन्नता आपको दुख देती है, तो अब आज से ही इसका इलाज कर दिया जाएगा। सम्राट ने वजीर से पूछा, क्या करोगे? वजीर ने कहा, आप बस देखते जाइए, 2-4 दिन की ही बात है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। वजीर बहुत ही समझदार और चतुर था। उसने जो है एक थैले में 99 सोने के सिक्के जो थे वह भर के और नाई के आंगन में रखवा दिए जब रात में सो रहा था। तो सुबह जब नाई उठा तो उसने देखा एक थैली पड़ी है उसके आंगन में। वह उठाया और उसमें देखा कि स्वर्ण सिक्के थे। उसने गिना तो वह 99 थे। अब उसको चिंता हुई कि अरे 99 हैं, बस 1 रुपया और हो जाता तो यह 100 सिक्के पूरे हो जाते। उसने मन ही मन गणित बिठाया कि आज राजा के पास हजामत करने और मालिश करने जाएंगे तो एक सिक्का मिलेगा जिससे कि यह 100 सिक्के पूरे हो जाएंगे।
इसी चिंता को लेके वह चला गया सम्राट के पास। और जब सम्राट की मालिश कर रहा था तो सम्राट ने पूछा, क्या हालचाल है? तो उस नाई ने कहा कि सब ठीक है। लेकिन सम्राट जो था वह कहा कि आज जो है तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे उसके चेहरे पर वह सब ठीक औपचारिकता के लिए ही लग रहा है, वास्तविक सब ठीक नहीं है लग रहा ऐसा। यह पूछा जब सम्राट ने कि तुम्हारे हाव भाव से नहीं लग रहा है कि सब ठीक है, क्या बात क्या है? क्या रात में नींद नहीं आई? तो वह नाई जो था उसने कहा कि आप सही कह रहे हैं, हाँ हमें रात में नींद नहीं आई, लेकिन कल से सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह धीरे धीरे वह 100 सिक्के जब पूरे कर लिया, फिर उसके मन में जो है लालच बैठ गया कि 100 जब हो सकते हैं तो 200 भी हो सकते हैं। और वह दिन पे दिन चिंतित होता रहा और खाना पीना कंजूसी बस छोड़ता रहा, जिससे उसका शरीर कमज़ोर हो गया और वह बहुत ही ढीला ढाला हो गया। जब मालिश करने आया काफ़ी दिन, जब वो कमज़ोर हो गया तो सम्राट के पास आया, तो सम्राट देखकर उसकी हालत पूछे कि ऐसा क्या है, तुम दिन पे दिन दुबले पतले होते जा रहे हो और तुम्हारी जो प्रसन्नता थी और चेहरे पे जो रौनक थी वह भी नहीं रह गई। तो उसने कहा कुछ भी नहीं है। तब सम्राट ने कहा कि क्या हमारे वजीर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो तब उस नाई को बहुत ही अचंभा हुआ और उसने कहा, वजीर? क्या वजीर से आपने कुछ कहा था? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो, सम्राट ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था नाई जो है बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और बस इतना ही कहा था। और सम्राट छिपा ले गया, जबकि नाई को सब पता चल गया था कि यह वजीर ने ही स्वर्ण सिक्कों की थैली हमारे आंगन में फेंकवाई है। 99 सिक्के थे, जिससे मुझको चिंता हो गई और मैं उसको पूरा करते करते अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर और धन संग्रह में लग गया। जबकि हमें एक सिक्का मिलता था और वह शाम तक खर्चा हो जाता था, और उससे जो आनंद मिलता था वह सब छिन गया है मेरा, और सदा मैं आज में ही जीता था, कल की मुझे चिंता नहीं थी। यह सब सोचकर वह जो था नाई बहुत ही दुखी हुआ और उसके पास जो सिक्के उसने जमा किए थे वह गरीबों में दान कर दिए और फिर से एक नए जीवन पर निकल चला। फिर वह एक सिक्का पाता और शाम तक खर्चा कर देता और रात्रि में निश्चिंत होकर सो जाता। यही उसके फिर से दिनचर्या हो गई और वह फिर से सुखी हो गया, शांत हो गया। और इस कहानी का नाम था 99 का फेर। जिस व्यक्ति को भी यह 99 का फेर पकड़ लेता है वह निरंतर चिंतित, उदासीन और व्यथित होता रहता है, उसके जीवन से सुख छिन जाता है, शांति छिन जाती है। तो कभी भी धन संग्रह की वजह से अपने मानसिक शांति और आनंद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी, वैसे हमेशा आज में ही जीना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमें आज तक खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, सब कुछ जीवन दिया है, वह आगे भी देगा। ऐसा विश्वास करके निरंतर हमें आज में ही रहना चाहिए, आज में जीना चाहिए, अभी में रहना चाहिए और 99 के फेर से दूर रहना चाहिए। क्योंकि धन संग्रह किसके लिए करनी है? एक
पल का, एक क्षण का भरोसा नहीं है इस जीवन का कि कब छूट जाए और कब हमारा सारा धन संग्रह धरा का धरा रह जाएगा। कोई किसी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अभी में जिएं और शांत रहें, धन संग्रह से बचें। धर्म में भी धन संग्रह वर्जित है। धन्यवाद।